पूजा के अक्षत भी धोते नहीं। भोजन की थाली तो फिर भी लोग साफ रखते, पूजन की थाली बिल्कुल साफ नहीं रखते। पूजन की थाली तो 7 दिन 8 दिन तक वही दीवला, वही सब कागज के प्लास्टिक के गिलास। कहते महाराज हमारा पूजा पाठ सफल नहीं। तो भले आदमी पूजा पाठ सफल कहाँ से होगा? इतनी गंदगी से मनुष्य को दोगे, मनुष्य राजी नहीं होगा, देवता कहाँ से राजी होंगे? वही पूजन की थाली लगी भैया भागवतों में, देखना आप ध्यान से। उसी में सबकी पूजा हो गई, उसी में जजमान को तिलक हो गया, उसी में पंडित जी को तिलक हो गया, ब्राह्मणों को तिलक हो गया। फिर उसी में राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव आ गया, तो थाली दूसरी नहीं लगाएगी, उसी थाली से पूजन कर दे। अरे भले आदमी विवेक तो रखो। एक बार मनुष्य को लगा दिया गया, वो देवता के योग्य रहा? अथवा नवग्रह आदि को जो चढ़ गई वस्तु वो भागवत जी के योग्य रही? लोग समझते ही नहीं। और आचार विचार की बात उन्हें समझाने लग जाओ, छुआछूत आचार विचार की बात समझाने लग जाओ तो सीधी कहेंगे रे महाराज आप क्या बात बोलते हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इसका मतलब तुम बुद्धू हो, हम जानकार हैं, हम राम जी के प्रेम के तत्व को समझ चुके हैं। तुम इतना पढ़े लिखे होने पर भी कुछ नहीं समझ पाए। एक कथा सुन लो महाभारत की। एक ब्रह्मचारी जिसका नाम उत्तंक था, उस ब्रह्मचारी ने अपने गुरुजी से कहा कि आपने मेरा समावर्तन संस्कार का समय सुनिश्चित कर दिया है, समावर्तन तो मेरा होगा, पर मैं गुरु दक्षिणा दूंगा, आप आज्ञा करो। बोले बेटा तुमने सेवा की है वही दक्षिणा है, अब ज़्यादा दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। नहीं सेवा बताओ, दक्षिणा तो आपको बतानी, आपको आज्ञा करनी पड़ेगी। हठ देखकर गुरुजी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी से पूछ लो। गुरु माता? तो गुरु महाराज की जो गृहिणी थी उनसे पूछा। उन्होंने कहा अयोध्याधिपति महाराज, सौदास की धर्मपत्नी मदयंती जो अपने कानों में कुंडल धारण करती, जिनसे अमृत टपकता रहता है, ऐसे अमृतस्रावी कुंडल मुझे ला करके दो। ब्रह्मचारी चल पड़ा, अयोध्या पहुंचा। कथा लंबी है, संक्षेप में सुना रहे हैं। महाराज के दरबार में पहुंचा। महाराज ने बटुक ब्रह्मचारी का आदर किया, स्वागत किया। बोले आप स्नातक लगते हैं, आपका अध्ययन पूर्ण हो चुका है? बोले हम समावर्तन की तैयारी में हैं, गुरुजी को दक्षिणा चुकाना है, आपकी धर्मपत्नी के कुंडल हमको चाहिए। बोले उसके लिए आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। महारानी मदयंती बहुत अधिक ब्राह्मणों की भक्ता है, कभी किसी याचक को उन्होंने आज तक निराश नहीं किया। आप उनके, वो तो कोई भी वस्तु मांगने पर दे देंगे, ब्राह्मणों को मना संभव नहीं। आप चले जाइए। उन्होंने कहा अंतःपुर में, माने अंतःपुर में सब लोग नहीं जाते ना। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, संतों के लिए अंतःपुर में प्रवेश की रोक, आप जैसे ब्राह्मण किसी भी समय जा सकते, आप जाइए। ब्रह्मचारी गया तो उसको महल में महारानी ही नहीं दिखाई पड़ी। उसने आकर कहा महाराज वहां तो महारानी जी है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जरूर तुम्हारे शरीर में कोई अपवित्रता होगी, इसलिए तुम्हें महारानी का दर्शन नहीं हुआ। वह इतनी पवित्र आत्मा है कि अशुद्ध अवस्था वाला व्यक्ति उसका दर्शन नहीं कर सकता। अब वो सोचने लगे कि मैं वेद पाठ करने वाला,
अग्नि की, गाय की, गुरु की उपासना करने वाला, संध्योपासना करने वाला, गायत्री का जप करने वाला, बहुत पवित्र रहने वाला, मैं भला कौन सा अपवित्र हो गया जिससे महारानी का मुझे दर्शन नहीं हुआ? समझ में तो नहीं आता कि कहीं मेरे आचार विचार में गड़बड़ी हो। ध्यान से सुने। उसको ध्यान में आया कि जब हम रास्ते में आ रहे थे, बहुत जोर की भूख लगी थी, कोई भिक्षा मिली नहीं, तो एक वृक्ष का फल पक कर के नीचे गिरा हुआ था, उसको मैंने खा लिया। जल के अभाव में आचमन नहीं किया। लोग कहते ना आपद धर्म, तो आचमन नहीं किया, बस उतनी ही अशुद्धि थी। लोग कहते दाल भात खा के आचमन करना, फल खा के क्या आचमन करना, तो सूखी रूखी चीज है, अथवा तो ड्राई फ्रूट्स से हैं, उनको तो ऐसे ही चबा लो, हाथ धोने की जरूरत ही क्या है। अरे मुंह में कुछ भी डालोगे तो वो जो मुख जूठा हो गया, आचमन आवश्यक है। ब्रह्मचारी ने तत्काल घुटने तक अपने पैर धोए, हाथ धोए, आचमन प्राणायाम किया। आपोष्ठा इत्यादि मंत्रों से, ब्राह्मी ऋचाओं से, कुशा के मोटक से सिर पे जल छिटका, और इसके बाद जैसे हो गया तो मदयंती दिखाई पड़ गई। इस कथा के सुनाने का प्रयोजन ये है कि एक परम पवित्र ऋषि कुमार को, एक त्रिकाल संध्योपासन करने वाले शौचाचार संपन्न वेद पाठी अग्नि के उपासक ब्राह्मण को एक महारानी का दर्शन नहीं हुआ इतनी सी शुद्धि में, और जो शौचाचार को बिल्कुल तिलांजलि दे देते हैं, वो कहें कि हमें देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाएं, हमें सिद्धों के दर्शन होने लग जाएं, हमें भगवान के दर्शन होने लग जाएं, संभव नहीं है। भूत प्रेत भले ही दिख जाए, भगवान नहीं दिखेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, मुख पर वस्त्र बांध करके, कपड़ा बांध कर रसोई बनाते हुए, मौन होकर मुख पर कपड़ा। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को जो सुआर हैं, वो अपना मुख बांध करके रसोई बनाते हैं, मुख का श्वास उसमें न चला जाए। वहां के रसोइया को कोई छू जाएगा तो वो पूरा सिर से नहाएगा। भोग लगने के बाद फिर तो वहां जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का स्वरूप है। उसके पहले बहुत आचार विचार, और उस आचार विचार की महिमा है कि जगन्नाथ जी आरोगते हैं और वहां के प्रसाद में एक दिव्य स्वाद आता है। और एक विशेष बात बता दें, छौंक बघार नहीं लगता जगन्नाथ जी को, छौंक नहीं लगता, बघार नहीं लगता, ऐसे ही उबाल दिया जाता है सब कुछ डाल के। और उसमें कितना स्वाद आता है। वहां की दाल में जीरा दिखाई पड़ा, छौंक नहीं लगता।